वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिकल लैब में हम देखेंगे। देखिए, अब तक आपने क्या देखा था, जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं उसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस करना देखा था। किस तरह से हमने ये 7-8 पैरामीटर्स को लगाया था और इन पैरामीटर्स को इस तरह से screener.in पे डाला था। उसके बाद हिट क्वेरी पर क्लिक किया, ये हमारे पास रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में से फिर हमने इन पैरामीटर्स के बेसिस पर इनको फिल्टर आउट किया, रोज़ को डिलीट किया और हमारे पास सेलेक्टेड स्टॉक्स आ गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से। फिर हमने देखा था कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हमें रेशियोज़ के साथ साथ हमें एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़नी है। तो पिछले वाले वीडियोज़ में आपने देखा था कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, उसमें किस तरह के सेगमेंट्स होते हैं। ये चारों सेगमेंट हमने देखे थे। फिर हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने एक स्टॉक के लिए करी थी। बेसिकली मेरे को ये मैरिको ठीक लग रहा था तो मैंने मैरिको के लिए आपको सारी चीज़ें बताई थी। हमने इस तरह से एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ी थी पूरी मैरिको की। ठीक है फ्रेंड्स, और मैरिको की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमने सारी चीज़ें इसकी देखी थी कि ये किस तरह से ग्रोथ कर रही है। तो ये स्टॉक था मैरिको जिसके बारे में हम सारी चीज़ें देख रहे थे। एनुअल रिपोर्ट हमने देखा फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आपको करना है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमने स्टॉक को फिल्टर आउट किया अपने फंडामेंटल एनालिसिस के ड्यूरेशन में, और हमने एक स्टॉक को पकड़ा, जैसे सपोज करिए मैरिको को पकड़ा। उसकी हमने 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हमने, उसके बाद हम कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई चलो मैरिको एक ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मान लीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उस मैरिको को खरीदना है। लेकिन खरीदने से पहले हम क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जब मार्केट खुलता है 9:15 बजे और 3:15 3:30 बजे जब बंद होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लगभग शाम को 7 बजे करीब, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली साइट pivotpointcalculator.com, ये आपको तब खोलनी है। आपको मार्केट के ड्यूरेशन में ये काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट में लोग इसको काम में लेते हैं pivotpointcalculator.com को, वो ट्रेडर्स हैं बेसिकली, और हम इन्वेस्टर्स हैं। तो जब मार्केट खत्म हो जाएगा 3:30 बजे, उसके बाद हम लगभग शाम को आराम से शाम को 6 बजे बैठेंगे, और हार्डली 5 मिनट का काम है ये। या फिर रात को आप बैठ सकते हो 11 बजे, 5 मिनट का काम है। या आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो 5 बजे, सुबह 5 बजे उठते हो या 7 बजे उठते हो, या 9:15 बजे से पहले मान लीजिए 8:30 बजे के आसपास आप बैठिए, और आपको क्या करना है, pivotpointcalculator.com साइट खोलनी है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल लैब्स हैं, इसमें हम कोई थ्योरी का पार्ट नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जितनी भी थ्योरी के पार्ट्स हैं उसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये साइट खोलनी है pivotpointcalculator.com। देखिए इस तरह से आप साइट खोलिए। ठीक है, ये साइट खुल गई फ्रेंड्स। आपने क्या किया, जो मैरिको कंपनी है उसके आपको ओपनिंग हाई लो और क्लोज प्राइस डालनी है। तो ओपनिंग हाई क्लोज प्राइस के लिए आपको क्या करना है, moneycontrol.com साइट को खोलना है, इधर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है मैरिको। मैरिको पर क्लिक करना है। मैरिको पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आइएगा। नीचे आने पर ये देखिए फ्रेंड्स, ओपनिंग प्राइस लिख रखी है 558.85। ठीक है फ्रेंड्स, तो 558.85 ये इसकी ओपनिंग प्राइस। हाई कितना गया है, ये हाई गया है 560.90, 560.90। लो कितना है इसका, 554.10, 554.10, और क्लोज कितने पर हुआ है, ये रहा 554.75, 554.75। इसके बाद आप कैलकुलेटर पर क्लिक करिए। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये पाइवट पॉइंट है, मतलब आज प्राइस इसके आसपास ही फ्लक्चुएट करेगी। आपको अगर खरीदना है, ठीक है, तो आप किस रेंज पर खरीद सकते हैं, आज 552 की रेंज में खरीद सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 552.50 की रेट पर आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बाई करने से पहले हम एक चीज़ और देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं, देखिए जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। आपने पहले वीडियोस में देखिएगा, थ्योरी वाले वीडियोस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टॉक जच रहा है, जैसे सपोज आपको मैरिको जच गया और आपको ये बाय करना ही है, तो कम से कम आप क्या करिए, पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर खोलिए। यहाँ पर आप ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यूज़ डालिए, कैलकुलेट बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद ये जो सपोर्ट प्राइस आ रही है 552.27 रुपये, इसमें कुछ पैसे जोड़कर राउंड ऑफ कर लीजिए अपर साइड में। तो 552 रुपये
50 पैसे। तो 552 रुपये 50 पैसे का मैं क्या करूंगा, इसको स्टॉक को खरीदने की आज कोशिश करूंगा। तो हो सकता है ये आज 552 रुपये 50 पैसे पर आए और आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं कि क्या करा जाता है। देखिए, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें देखी, फिर ये चार्ट वगैरह आपने देखे थे। चार्ट वगैरह फ्रेंड्स हमारे लिए कोई यूज़ के नहीं है, जस्ट इग्नोर देम प्लेनली एंड डोंट पे अटेंशन इफ सम फ्रेंड रिलेटिव शो ऑफ अबाउट चार्ट्स। ठीक है फ्रेंड, कोई जरूरत नहीं है चार्ट्स की, लीव इट आउट। आपको सिर्फ पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर पे डालना है, आपको सपोर्ट प्राइस पर बाय करना है। ठीक है, अच्छा, अब इन्वेस्टर क्या करता है वो आपको बताता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का मेरा क्या मतलब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट इंडिकेटर्स, इसके लिए भी हमने देख लिया वीडियो। ठीक है, आपको मिल जाएगा थ्योरी वाले सेक्शन में मार्केट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, क्या काम करते हैं। तो मार्केट इंडिकेटर्स EMA, MACD और RSI हैं, 3 इंडिकेटर्स। किस तरह से इनको देखा जाता है वो भी हमने सब देख लिया है पहले, आप वीडियोस देखिएगा पहले। प्रैक्टिकल लैब्स पर सीधे नहीं आना है, पहले थ्योरी की सारी थ्योरी अटेंड करनी ही पड़ेगी, तब भी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो मार्केट इंडिकेटर्स के लिए आपको क्या करना है, आप इस तरह से आइए। आपने क्या किया है, मार्केट इंडिकेटर में देखिए, ये मैरिको का चार्ट है, मैरिको लिख रहा है, 1 साल का मैं देख रहा हूँ। ये इसके EMA है 25 EMA, 50 EMA, ये इसकी MACD है और ये इसकी RSI है। RSI जो है इसकी वो देखिए 64 के आसपास है। तो हमने क्या देखा कि अगर 60 से 100 के बीच में होता है तो ओवरबॉट है, डाउन ट्रेंड है, सेल बनता है, मतलब आपको तो बाय करना है। तो आप थोड़ा वेट करिए बाय करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा जूम कर दिया मैंने। अब क्या हो रहा है, लाल वाले के ऊपर हरा वाला है, दैट्स अ पॉजिटिव साइन, दैट अ बुलिश साइन। और ये देखिए नॉर्थ की तरफ इनकी मूव हो गया है, ऊपर की तरफ इनकी जो सिर है वो ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स दे आर गोइंग नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब वो बुलिश है, बढ़ रहा है। ठीक है, हमने और दूसरी चीज़ क्या देखी है कि भाई MACD जब भी पॉजिटिव टू नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाती है तो बेयरिश होता है, और जब सेंटर लाइन से नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है तो बुलिश होता है। तो देखिए सेंटर लाइन ये वाली है, इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव क्वाड्रेंट से पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ ये बढ़ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए बढ़ रहा है। तो इससे पता लगता है कि अभी मैरिको में बियरिश सिग्नल है, वो बुलिश सिग्नल है। तो मतलब अगर आप मैरिको को खरीदते हैं तो हाल फिलहाल ये गिरने वाला नहीं है। अब बात आती है किस प्राइस पर हम इसे खरीद लें। ठीक है फ्रेंड्स, किस प्राइस पर हम इसे खरीदें। तो आप एक जनरल चीज़ देखिए, फ्रेंड्स। ये देखिए, ये कुछ आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, ये दिख रहा है। तो आपको क्या है, इस रेट के आसपास बाय करना है। कितनी रेट आ रही है फ्रेंड्स, ये रेट आ रही है आपकी, ये देखिए ये। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बाय करना है तो आपको इस रेंज के आसपास इसे बाय करना चाहिए, मतलब 450 से 470 के बीच में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हम कह सकते हैं कि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इस रेंज में इसको बाय करना चाहिए। ये देखिए 450 से 470 के बीच में। तो आपको क्या करना है, 450 और 470 आने का वेट करना है, और जब भी 450 470 के बीच में आएगा तब आपको इसे बाय कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आपको मैंने जो बताया वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो मैं आपका एक बार चाहता हूँ रिवीजन करा दूँ, आप सारे वीडियोस देखिए। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये सारे पैरामीटर्स आपको कॉपी करने हैं, पेस्ट करने हैं screener.in साइट पर। ये साइट का URL है, इस पर आपको जाना है, हिट पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एडिट करने हैं कॉलम्स, उन कॉलम्स में आपको ये सारी वैल्यूज़ को जोड़ना है, फिर आपको एक्सेल शीट में रिजल्ट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, डिटेल में हमने देखा है, सारे आप प्रैक्टिकल लैब्स देखिए, डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद एक्सेल शीट को खोलना है, इन 10 पैरामीटर्स या 9 पैरामीटर्स की बेसिस पर जो भी है आपको अपनी रोज़ को सेलेक्ट करना है, आपको स्टॉक्स को छांटना है। स्टॉक्स को छांटने के बाद आपको जल्दी नहीं करनी है क्योंकि गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें रेशोज़ के बाद एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है। तो आपको क्या करना है, हर स्टॉक जो फिल्टर होकर आया है उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी है। हमने देखा था कि जब हमने screener.in साइट पर किया था, हमने ये वाली क्वेरीज़ को डाला था तो 126 रिजल्ट आए थे। 126 रिजल्ट को हमने इनके पैरामीटर्स के बेसिस पर 64 एंड देन 32 स्टॉक्स पर हमने शॉर्टलिस्ट किया था। 32 स्टॉक्स की हमने एनुअल रिपोर्ट पढ़नी थी। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में ये जो 32 स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए 32 हैं बेसिकली। ये देखिए यहाँ रहा है काउंट 32। तो ये जो 32 स्टॉक्स हैं इनमें से मैंने इसको लो टू हाई प्राइस पे सॉर्ट किया।
इसमें मैंने आपको जल्दी समझाने के लिए एक एनुअल रिपोर्ट को पकड़ लिया जो थी मैरिको, जो पैराशूट हेयर ऑयल, सफोरा हेयर ऑयल सेटवेट की है, FMCG का सेक्टर की कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फिर हमने क्या किया था, एनुअल रिपोर्ट को, इसके बारे में हमने सारा एनुअल रिपोर्ट पढ़ा था कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, कैसे हम देखते हैं, कैसे इसका इंटरप्रिटेशंस करते हैं, हमें एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने देखी थी, ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, फिर जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है इसकी एनुअल रिपोर्ट भी सही है, कंपनी ट्रस्टवर्दी है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, तब आपने करना है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्या करना है, आपको pivotpointcalculator.com साइट पर जाना है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी इस तरह से। इसमें आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज की प्राइस डालनी है। ये प्राइस आपको मिलेंगी मनी कंट्रोल की साइट पर जाना है, मैरिको लिखना है यहाँ पर। मैरिको लिखने के बाद ये देखिए ओपन की प्राइस ये रही, हाई की प्राइस ये रही, प्रीवियस क्लोज की प्राइस ये रही, लो की प्राइस ये रही। इन सबको डालना है, कैलकुलेट बटन पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। फिर आपको देखना है सपोर्ट कितना आ रहा है, 552 के आसपास आ रहा है, 552.27, तो 552.50 में आप इसको खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स स्टिल द गेम इज़ नॉट ओवर। हमने क्या देखना है, हमने ये चीज़ तो देख ली है, ठीक है, इग्नोर द चार्ट्स। फिर हमने क्या करना है, हमें देखना है EMA, MACD और RSI को। तो हमने EMA, MACD, RSI को देखने के लिए ज़ीरोधा की साइट पर इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ किया और एक जनरल ट्रेंड निकाल कर लेकर आए कि अगर ये स्टॉक मेरे को इससे 450, 445 से 473 मतलब 450 से 470 की रेंज में मिल रहा होगा तो ही मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जिसको जल्दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है स्टॉक खरीदने की, पेशेंस नहीं हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि वो 552.50 में आज इसको खरीद सकता है। जिसमें पेशेंस है, तसल्ली है, जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देख रहा है चीज़ों को, वो इस तरह से चार्ट को एक जनरल ट्रेंड निकाल लेगा और जनरल ट्रेंड निकालने के बाद उसे पता लगेगा कि यार ये 450 आएगा ना, मैं तो तभी खरीदूंगा। ठीक है, इस तरह से वो अपने लगभग हर स्टॉक पे 100 रुपये बचा लेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20% डिस्काउंट में उसे खरीदने की कोशिश करेगा, तो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और ये इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कवर कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो देखिए यही सब कुछ है स्टॉक मार्केट में और कुछ भी नहीं है। बच्चों का ध्यान रखिएगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, लिखाइए, खिलाइए, पिलाइए, उनको पैसे की वैल्यू करना सिखाइए फ्रेंड्स। ये तलिस्मान है, ये ताबीज़ है, इसे अपने गले में बांध कर रखिएगा। ठीक है, मतलब आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको पेशेंस रखना है, अपनी खुद की रिसर्च करनी है, हमेशा पोलाइट, हम्बल, डिसिप्लिन बना रहना है, चौकन्ना रहना है फ्रेंड्स, लूटने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पैसे की बचत करनी है, मार्केट को कभी टाइम करने की कोशिश मत करना, बायस मत होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ध्यान करना फ्रेंड्स, एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ROC इंडिकेटर्स पर विश्वास रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, यू विल गेट सक्सीड फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी थ्योरेटिकल क्लासेज एंड प्रैक्टिकल क्लासेज ख़त्म हो रही हैं। आज आपका स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स हो गया है फ्रेंड्स। सारे वीडियोस देखिए, सारे प्रैक्टिकल लैब्स करिए, स्टॉक मार्केट में आइए। कोई भी बुक, कोई भी इसके अलावा आपको पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। 18 साल के एक्सपीरियंस पर जो भी कुछ हो सकता था, जितनी भी मैंने 100-150 किताबें पढ़ी हैं, सारी निचोड़ कर आपके सामने रख दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो हमने देखे थे। ठीक है, याहू मनी कंट्रोल देखा था, स्क्रीनर देखा था, ज़ीरोधा देखा था, और ये याहू फाइनेंस भी आप देख लीजिए। याहू फाइनेंस कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी चार्ट ड्रॉ करने के ही काम आता है, लेकिन अपन ने देख लिया चार्ट कैसा ड्रॉ होता है। आज इसमें शायद कुछ दिक्कत है, ये चल नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको चार्ट यहीं पर ही ड्रॉ कर दिखा दिया है फ्रेंड्स। यहीं पर ही आप बनाइए चार्ट को। याहू फाइनेंस को आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं इस तरह से। So that's all about friends. Thank you so much. Thank you so much for watching all the videos. Do your own research. DYOR. कोई क्वेश्चन हो तो ये मेरी ईमेल आईडी है omprakash.gupta.india@gmail.com। इस पर आप क्वेश्चंस ड्रॉप करिए, लाइक करिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल कोर्स दैट वी हैव कवर्ड। सो फ्रेंड्स, thank you so much. Bye bye, take care.